नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया है। लॉर्ड के बुद्धू नहीं, लॉर्ड के बहू कलर्स पे आई। ये जो कलर्स फेसेस हैं, रुबीना और दीपिका कक्कर, ये दोनों जिन शोज से फेमस हुई थी, जैसे कि दीपिका कक्कर फेमस हुई थी ससुराल सिमर का, जिसमें मक्खी बनती थी, चुड़ैल बनती थी, पता नहीं क्या क्या बनती थी, और दूसरी ये सौम्या उर्फ शक्ति उर्फ रुबीना दिलैक उर्फ स्ट्रॉन्ग वुमेन उर्फ मिसएंड्रिस्ट, अगर हम चाहे तो मिसएंड्रिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मर्दों से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। ये दोनों ही कलर्स की खैराती विनर्स वापस से कलर्स पर ही आ गई हैं। फॉर अ रीजन ये कलर्स फेस खैराती विनर कहलाते हैं। दीपिका कक्कर ने ससुराल सिमर का छोड़ा था, रीजन दिए थे कि 12 घंटे शिफ्ट करनी पड़ती है, बोर हो गई हैं, ये वो दुनिया भर का। जब वो बिग बॉस में आई, बिग बॉस 12 में, अपने रिव्यूज के थ्रू मैंने एक पॉइंट हमेशा हाईलाइट किया था कि यहाँ मतलब बिग बॉस के घर में भी वो अपना ससुराल सिमर का खेल रही थी। वही उनका दो ही काम थे वहां पर, हलवा बनाना और रोना धोना करना। हालांकि तब बहुत सारे फैंस कहते थे अरे नहीं भाई डीएसके, नहीं भाई डीएसके, वो तो रियल है, रियल है। अब दीपिका कक्कर ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि सिमर तो उनके अंदर हमेशा से जिंदा थी। सिमर के किरदार को उन्होंने रियल लाइफ में भी जिया। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर बिग बॉस की ट्रॉफी कलर्स ने उन्हें कैसे पकड़ाई सबको पता है। वैसे दीपिका और ये रुबीना, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया है डम्बोलिना पोटिलिना को। अब रुबीना के फैंस तो रुबीना को हॉलीवुड के लेवल की एक्ट्रेस मानते हैं। पहले बॉलीवुड में काम दिला दो, हॉलीवुड तो बड़ी दूर की बात है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये विनर्स, सो कॉल्ड विनर्स और डम्बोलिना में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डम्बोलिना ने भी वो शो गोपी वाला, साथ निभाना साथिया, वो छोड़ा, बिग बॉस में आई, वापस से गोपी बहू बन गई। इन्होंने, इन दोनों कलर्स के खैराती विनर्स ने अपने अपने शोज छोड़े, बिग बॉस किया, अब वापस से सिमर चली ससुराल और ये शक्ति बनी महान। ये जो भी महान महिला हैं, ये वापस से सौम्या के किरदार में वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए पहुंच गए। तो मतलब लौट कर बुद्धू घर को आए। इन शॉर्ट कहा जाए तो इन तीनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। कहने को बस भले ही ये दीपिका या फिर रुबीना विनर है, लेकिन काम तो ये वही कर रहे हैं जो कि डेबोलिना कर रही है, जो कि कभी टॉप 5 टॉप 6 में भी नहीं आ पाई। इन शॉर्ट जो काम डेबोलिना कर रही है वही काम ये कर रहे हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस तो मुझे नजर आता है नहीं। रुबीना के अंधे फैंस रुबीना को बहुत महान बोलते हैं, बट रुबीना भी वही कर रही है जो डेबोलिना कर रही है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड डम्बोलिना। एक बात और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, भर भर के गुर्दे छीलना चाहूंगा कि अगर रुबीना इतनी महान होती तो उसे कलर्स के बियॉन्ड बहुत बड़े बड़े शोज या हॉलीवुड की कुछ फिल्में ऑफर हो चुकी होती। रुबीना का एक फैन आया था जब मैंने उसके गाने का रिव्यू किया, तो रुबीना का फैन कह रहा था कि भैया वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, कई सारे म्यूजिक वीडियोस में वो एज एन एडी काम कर चुका है। आई एम श्योर उस असिस्टेंट डायरेक्टर उर्फ रुबीना के फैन को पता होगा कि किसी शो की जब प्रोमो शूट होता है, पायलट शूट होता है, शो की जब प्लानिंग होती है तो वो ओवरनाइट नहीं हो जाती है। इन लोगों ने, कलर्स के लोगों ने जानबूझकर रुबीना को स्ट्रॉन्ग दिखाया, ग्लोरीफाई दिखाया, ताकि उसका जो शो है शक्ति, अस्तित्व की पहचान या जो भी नाम है, उसके अंदर रुबीना को बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के रूप में दिखाया जा सके। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो 3 शो हैं, साथिया, साथ निभाना साथिया जहां गोपी एज डेबोलिना, ससुराल सिमर का जहां सिमर एज दीपिका और शक्ति सौम्या ये कलर्स चैनल वाला, इन तीनों ही शो की जो मेकर हैं वो है रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। और आप देख सकते हैं कि 3 शो, तीनों ही बिग बॉस से जुड़ी हुई टॉप की एक्ट्रेसेस, और तीनों ही एक ही प्रोडक्शन हाउस के तले ये काम हो रहा है। ये ऐसे ही ओवरनाइट प्लानिंग नहीं हो जाती है, ये प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही है। ससुराल सिमर का के लिए दीपिका को कन्विंस करने के लिए टाइम लिया गया होगा, फिर प्रोमो शूट किया गया होगा। ये मैं उस असिस्टेंट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं जो कह रहा था भाई म्यूजिक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर एक म्यूजिक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो टीवी सीरियल ओवरनाइट तो नहीं बन जाते, उनकी प्लानिंग ओवरनाइट नहीं हो जाती। ये सब काफी लंबे 2-4 महीनों की प्लानिंग है, जो कि अब हमें दिखाई दे रही है कि कैसे कलर्स वालों ने ये रुबीना को बहुत जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया, स्ट्रॉन्ग वुमन बोल के। खुद रुबीना ने वो शो छोड़ा था शक्ति, ये बोलकर कि शो में उनके करने लायक कुछ है नहीं, स्टोरी लीप कर रही है और वो ड्राइविंग सीट पर नहीं है। लेकिन अब रुबीना कह रही हैं कि वो जो शो करती, वो अपने शोल्डर पर पूरा शो रन करना चाहती हैं, उन्हें ड्राइवर सीट चाहिए थी, जो कि बिग बॉस के बाद अब रश्मि शर्मा ने उन्हें एक कैरेक्टर दिया है जो कि पूरे शो को ड्राइव करेगा। आप देख लीजिए कैसे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया। ऐसा दिखाया गया कि बिग बॉस को रुबीना ने अपने शोल्डर पर कैरी किया है, इतनी स्ट्रांग है, ये झूठ फैलाया गया
सबको पता है एप्पल ऑरेंज खा के पति के साथ से वो एंड तक पहुंची। उसके बाद पब्लिक के ऊपर ऐसा एक माहौल बना दिया गया कि रुबीना इतनी स्ट्रांग है कि अपने बूते पूरा शो रन कर लिया। अगर अपने बूते वो पूरा शो रन करती थी तो फिर वो जो शो था शक्ति, वो उनके छोड़ने के बाद चल क्यों रहा था? आई थिंक अब तक वो चल ही रहा है? कामो पंजाबन अभी भी उसमें है। तो अगर वो इतनी ही सक्षम महिला थी जो कि अपने बूते शो रन करती थी, तो उनकी बाहर होने के बावजूद वो शो चलता क्यों रहा, बंद क्यों नहीं हो गया? और भी किरदार होंगे शो के अंदर। तो यहां पर इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ यही दिखाना है कि कलर्स के जो लोग हैं वो अपनी बहुओं को ब्रेक दिया, बिग बॉस में लाए, एक नई फैन फॉलोइंग बनाई, और जो नई फैन फॉलोइंग बनी है उसे कुछ नया नहीं बल्कि वही पुराने डर्रे वाले सीरियल दिखाए जाएंगे। और एक बात और साबित हो रही है कि चाहे वो दीपिका कक्कर हो, रुबीना दिलायक हो, इनकी औकात कलर्स के बाहर बिल्कुल है नहीं। आपको पता होगा कि दीपिका कक्कर ने बिग बॉस 12 के बाद स्टार प्लस का एक शो किया था। इतनी ओवर एक्टिंग से भरपूर वो शो था कि शो बीच में ही बंद करना पड़ा, और अब वापस से ये कलर्स पर ही लौट करके बुद्धू घर को वापस आ गए हैं। रुबीना को एक और शो मिल रहा है, सुना है कि नागिन, जो कि एकता कपूर का, अगेन वो कलर्स पर ही आता। वो तो जब बिग बॉस के अंदर रुबीना थी हमें तभी पता चल चुका था कि इम्यूनिटी स्टोन देने के बहाने एकता शायद नागिन सीरियल के लिए उन्हें साइन करने आई थी। टोकन के रूप में वो इम्यूनिटी स्टोन देकर के चली गई थी साइनिंग अमाउंट के तौर पर। तो बॉटम लाइन निकल करके यही आती है कि बिग बॉस करने के बाद नई जो ऑडियंस, नई फैन बनती है, फैन फॉलोइंग बनती है, वो उम्मीद करती है कि ये इन्हें कुछ नया करते हुए देखेंगे, ये कुछ बड़ा करेंगे, नया करेंगे जो पहले कभी देखा नहीं हो। लेकिन ये लोग लौट के बुद्धू घर को आने वाला किरदार निभा रहे हैं। बिग बॉस करने के बाद डेबुलिना ने वापस से वही गोपी बहू बन गई। बिग बॉस जीतने के बाद दीपिका कक्कर ने हलवा बनाया, कुकिंग चैनल बनाए, अब वापस से सिमर बन के आ गई हैं। उन्होंने खुद पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर कि सिमर उनके अंदर हमेशा से जिंदा थी। दैट मींस बिग बॉस 12 के अंदर भी वो एक्टिंग ही कर रही थी। ये बात मैं अपने रिव्यू में कहता था कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं, पूरी तरह से फेक हैं। अब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि सिमर उनके अंदर से कभी गई ही नहीं थी। दैट मींस बिग बॉस 12 के अंदर भी वो सिमर मोड में ही थी, और रुबीना भी अपने सौम्या मोड में ही थी। उनके जो अंधे फैन हैं वो भले ही बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करें, बट फैक्ट ही रहेगा, भले ही लोग पसंद करें ना करें, कि कलर्स के बियॉन्ड इन्हें कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा। अगर इतनी ही काबिल थी, इतनी ही अमेजिंग विनर थी, इतनी हॉलीवुड से बड़ी लेवल की ये एक्ट्रेस थी, तो फिर हॉलीवुड में क्यों नहीं चलेगी? वापस से कलर्स पर ही लौट करके क्यों आई? उनके अंधे फैंस ग्लोरीफाई करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। फैक्ट यही रहेगा कि अगर कलर्स चैनल ना हो तो ये जो कलर्स की बहुएं हैं इन्हें कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। इन्हें खैराती विनर एक रीजन से कहा जाता है। खैरात में इन्हें ट्रॉफी दी गई, खैरात में वही शोज इन्हें दिए जा रहे हैं जो ये छोड़ चुके थे। यहां पर बॉटम लाइन के रूप में एक ही बात निकल करके आ रही है कि थूक कर चाटना। जब आपको वो शो छोड़ने ही थे तो दोबारा करके रहे हो, और दोबारा करना ही था तो फिर आपने छोड़े ही क्यों? यहां पर सीधी सी बात यह कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना था, बिग बॉस में आकर एक नई ऑडियंस बनानी थी, और उस ऑडियंस को वापस से सीरियल वाले ट्रैक पर लेकर के जाना था, यूज करना था उस ऑडियंस को। सीधी सी बात है, अगर इतनी ही काबिल हो तो कुछ नया करो, शो समथिंग न्यू जो हमने पहले कभी नहीं देखा हो। हमने आपको वहां भी ताली बजाते देखा था, मक्खी बनते देखा था, माजी माजी करके गोपी बहू। आप लोग वही कर रहे हो जो आप छोड़ चुके थे। आपने XYZ रीजन दिए थे कि बोर हो गए हो, कंटिन्यूटी ये वो लीप हो रहा है, हमें नहीं करना, XYZ रीजन देकर शो छोड़ दिए। अब वापस से आपने वही शो पकड़ लिया। दैट मीन्स लौट के बुद्धू घर को है। दैट मीन्स नो ग्रोथ एट ऑल। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि एज एन एक्टर आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया था अपने उन सीरियल से। एक टाइम के बाद आपने वो सीरियल छोड़ दिए। अब वापस से बिग बॉस जैसा शो करके करोड़ों लोगों का के सामने एक ऑडियंस बनाकर आप फिर से वही चीजें कर रहे हो। दैट मीन्स आपने लाइफ में कुछ नया या कुछ ग्रोथ वाला काम किया ही नहीं। लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कलर्स की खैराती विनर्स के ऊपर। बहू रिटर्न्स, बहू छोड़ गई थी, बहू रिटर्न्स थूक के चाटना शुरू कर दिया बहूज ने। अगर आप उसी चैनल पर आ रहे हो एटलीस्ट कुछ नया तो करते, बट आप तो वही चैनल्स, वही शो, वही किरदार, वही सोप, सब कुछ वही है, तो फिर नया क्या है आपकी जिंदगी में? तो मैं तो इसे घूम फिर कर वहीं आना कहूंगा, लौटकर बुद्धू घर को आए, क्योंकि कुछ नया नहीं हासिल कर पाए तो लौटकर बुद्धू घर को आए। आपको ऐसा लगता है नहीं? कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो।